स्वागत है आपका श्री राधे ऑफिशियल क्लासेस में। आज हम आर्य सकराल बुक का पाइप तथा टंकी वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो कि सारे टाइप्स इसमें क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद में हम एक्सरसाइज 1 और 2 करेंगे। तो आइए देखते हैं पाइप और टंकी के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, दो पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो खाली टंकी भरने में कितना समय लगेगा। इसमें हमें एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगी कि जब हम टंकी को भरेंगे, जब टंकी भरना है तो हमें प्लस का सिंबल लेना है, और जब खाली करने की बात होगी तो हमें माइनस करना है। तो पहले क्वेश्चन में दे रखा है दो पाइप ए तथा बी एक टंकी को 12 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा, 12 पंजे 60 और 15 चौक 60, मतलब ये टोटल कैपेसिटी आ गई है। और एक घंटे में 5 भाग भरता है ए, और बी एक घंटे में 4 भाग भरता है, और टोटल कैपेसिटी कितनी भरने की, 60 भाग। तो इसमें पूछा है हमसे यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो खाली टंकी भरने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर खाली टंकी भरने में कितना समय लगेगा, अब यहाँ पर भरने की बात हो रही है तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि टंकी को क्या कर रहे हैं, हम भर रहे हैं, प्लस होगा। ठीक है, तो देखिए दोनों पाइप अगर हम एक साथ खोल देते हैं तो खाली टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा, ए प्लस बी। टोटल कितनी भरनी है टंकी को, 60, और ये एक घंटे में कितना भर रहे हैं, 9। तो भाग देंगे, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, और फिर जाएगा ये 3 से, 3 छंग 18, तो 6 घंटे तो ये हो गए। 3 का भाग देंगे बीच में तो 3 छंग 18, 6 घंटे ये, और बचेंगे कितने, 2, भाग जाए उसकी 0। तो 6 घंटे 20 मिनट हमारा राइट आंसर रहेगा। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो खाली टंकी भरने में कितना समय लगेगा, 6 घंटे 20 मिनट समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, एक पाइप एक टंकी को 16 घंटे में भरता है। एक पाइप, माना कि वो पाइप ए है, 16 घंटे में भरता है, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण यह टंकी 24 घंटे में भरी जाती है। 24 घंटे में भरी जाती है। यदि टंकी पूरी भरी हो तो छेद के कारण कितनी देर में खाली हो जाएगी। क्योंकि 24 घंटे में भरनी है, लेकिन टंकी की तली में क्या है, छेद है। छेद है तो क्या हो रहा है, वो खाली हो रही है, इस वजह से वो 24 घंटे में भर रही है। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 24 घंटे, लेकिन ये भर रहा है और ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। दोनों का एलसीएम लेंगे 48। ठीक है, अब टोटल कितने घंटे चाहिए उसको भरने में, क्योंकि यहाँ पर यदि टंकी पूरी भरी हो तो छेद के कारण कितने दिन में खाली हो जाती है। वैसे टंकी की कैपेसिटी क्या है, 48। अब वो एक घंटे में 3 भाग भर रहा है, और एक घंटे में क्या कर रहा है, 24 का 48 में 24 का भाग देंगे तो 2 आएगा। 2 भाग क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। 3 भाग क्या कर रहा है, भर रहा है। तो 3 में से 2 जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बच्चा, मतलब एक भाग ही भर रहा है, बाकी 2 भाग उसको खाली कर रहा है। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा, यदि टंकी पूरी भरी हो तो छेद के कारण कितने देर में खाली हो जाएगी। अब टंकी अगर पूरी भरी होगी तो कितने भाग भरी होगी, 48 भाग भरी होगी, क्योंकि उसकी कैपेसिटी कितने, 48 भाग की है। अब उसमें से क्या हो रहा है कि 3 भाग तो भरा गया है, 2 भाग से वो खाली हो रही है, मतलब कि एक भाग से वो क्या हो रही है, भर रही है खाली। यदि टंकी पूरी भरी हो तो छेद के कारण कितनी देर में खाली हो जाएगी, तो छेद के कारण वो 48 घंटे में खाली हो जाएगी। तो राइट आंसर कौन सा रहेगा, 48 घंटे। उदाहरण नंबर 3 देखिए, दो पाइप ए तथा बी एक टंकी को भरने में क्रमशः 16 घंटे 24 घंटे लेते हैं। ए और बी ये 2 पाइप है, ए 16 घंटे ले रहा है, बी 24 घंटे ले रहा है। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, टंकी को भर रहे हैं।
ठीक है। प्लस का सिंबल हम खाली बताने के लिए है कि भर रहा है, इसलिए हम उसको प्लस से शो कर रहे हैं। तथा एक निकासी पाइप सी भरी टंकी को 32 घंटे में क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो 32 घंटे में उसको खाली कर रहा है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो खाली टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं। टोटल कैपेसिटी कितनी टंकी की, 96। 96 में 16 का भाग देंगे तो 6, 24 का भाग देंगे तो 4 और 32 का भाग देंगे तो 3। अब देखिए 6 और 4 10 और 3, चूँकि ये दोनों क्या कर रहे हैं, भरने का काम कर रहे हैं, तो इन दोनों को जोड़ा तो कितना आया 10, और ये भाग क्या कर रहा है, घटा रहा है, तो 3 तो 7। तो तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 7 काम कर रहे हैं, क्योंकि ये अपनी कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी क्या है कि 1 घंटे में 3 भाग खाली कर रहा है और ये दोनों 1 घंटे में 10 भाग भर रहे हैं। तो मतलब कि तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 1 घंटे में 7 काम कर रहे हैं टंकी को भरने का। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए, तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए, क्योंकि एक बार में 7 काम कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें वो भर भी रहे हो खाली भी कर रहा है, सी खाली कर रहा है और ए और बी भर रहा है। तो अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। तो चूंकि कैपेसिटी कितनी है टंकी की, 96, और तीनों मिलकर एक बार में कितना भाग भर रहे हैं और खाली कर रहे हैं, 7 भाग कर रहे हैं टोटल। तो 7 से भाग देंगे हम, 7 एकम 7, 8 9 26 हो जाएगा इधर, 7 या 21, बचेंगे 5 और नीचे बचेगा 7। तो 13 से ही 5/7 घंटे में क्या करेंगे, ये टंकी को भरने में कुल समय लेगा। क्वेश्चन नंबर 4, 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 14 घंटे तथा 16 घंटे में भर सकते हैं। 2 पाइप है, पहला ए है दूसरा बी है। ये 14 घंटे में भर रहा है और ये 16 घंटे में भर रहा है। तो हम इसे प्लस से बता देते हैं ताकि ये हमको पता रहे कि कौन भर रहा है टंकी को और कौन खाली कर रहा है। इन पाइपों को एक साथ खोल दिया गया, परंतु ज्ञात हुआ कि टंकी की पेंदी में छेद होने के कारण इसे भरने में 32 मिनट अधिक लगता है। इसे भरने में 32 मिनट अधिक लगता है। तो 32 मिनट अधिक लगता है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, चूँकि 60 मिनट है, 32 मिनट के हिसाब से अधिक लग रहा है, तो हम इसे पहले सॉल्व करेंगे। 5 एकम 5, 5 10, सॉरी 2 तिया 6, 0, 2 एकम 2, 2 छंग 12, जो 2 से जाएगा 2 टी 16, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। तो 8 घंटे और 15 मिनट का समय किसको लग रहा है, जो जिस छेद की वजह से पानी क्या हो रहा है, टंकी की पेंदी में छेद होने के कारण इसे भरने में 32 मिनट अधिक लगते हैं। तो 6 दे तो वो 8 घंटे की रफ्तार से क्या कर रहा है, टंकी को खाली कर रहा है। इस वजह से टंकी को भरने में कितना टाइम लग रहा है, 32 मिनट अधिक लग रहे हैं। तो ये अपना काम कितने घंटे के हिसाब से कर रहा है खाली करने का, तो 8 घंटे की रफ्तार से ये क्या कर रहा है, टंकी को खाली कर रहा है। इस वजह से उसको एक कितने 32 मिनट अधिक लग रहे हैं। तीनों का हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 112। 14 का भाग देंगे 112 में तो जाएगा 8 बार में, ये 7 बार में जाएगा, ये आ जाएगा आपका 8 एकम 8 और 8 चौक 32। ठीक है, अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं टंकी को। ये 14 की रफ्तार से खाली कर रहा है, तो ये हो गया 15 और 14, तो ये खाली कर रहा है तो 1। अब जो 1 है ये किसकी कैपेसिटी है, ये 1 है, ये जो काम कर रहा है 1 घंटे में कितना कर रहा है, क्योंकि ये 1 घंटे में 8 भाग भर रहा है, ये 1 घंटे में 7 भाग भर रहा है। क्योंकि इसको 8 घंटे 32 मिनट अधिक लग रहे थे, मतलब ये 8 की कैपेसिटी 8 घंटे का इसका काम है, 8 घंटे में मतलब ये खाली कर रहा है, तो इसकी कैपेसिटी कितनी है, 1 भाग भरने की, सॉरी 1 भाग काम करने की इसकी कैपेसिटी है। तो सी की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 1, चूँकि टोटल कैपेसिटी कितनी थी 112। तो इसमें क्या पूछा गया, यदि टंकी भरी हो तो यह छेद टंकी को कितनी देर में खाली करेगा, तो ये 112 घंटे में टंकी को खाली कर देगा। उदाहरण नंबर 5 देखिए, 2 नल ए तथा बी एक पानी की टंकी को क्रमशः 20 घंटे व 15 घंटे में भर सकते हैं। ए तथा बी ये 20 घंटे में और ये 15 घंटे में भर सकता है। तो हम इसे
प्लस के सिंबल से दर्शाएंगे। अब उसके बाद में भरी टंकी को तीसरा नल सी 25 घंटे में खाली करता है। तो 25 घंटे में खाली कर रहा है, ठीक है, खाली कर रहा है। तो अब तीनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 300, 300 इनका एलसीएम आ जाएगा। 20 से जाएगा ये आपका 15 बार में, 15 से जाएगा 15 29 0, और 25 से जाएगा 25 से कम 25 और 25 गुना 50। अब ये दोनों क्या कर रहे थे, भर रहे थे, तो इनका 2 1 3, इनकी जोड़ आएगी 25, और ये क्या कर रहा है, घटा रहा है, तो सॉरी ये खाली कर रहा है, तो हम इसे ऋण से दर्शा रहे हैं, तो घटा लेंगे। तो 5 में से 2 गया 3 और 3 में से 1 गया 2, तो ये 23 मतलब के भरना और खाली करना, तो तीनों मिलकर जो काम कर रहे हैं वो 23 भाग 1 घंटे में काम कर रहे हैं। तो C बराबर खाली टंकी में तीनों नलों को खोल दिया जाए, क्योंकि कैपेसिटी कितनी टोटल 300 की है। अब ये क्या कर रहे हैं कि 1 घंटे में 23 भाग भर रहे हैं, तो 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया गया। अगर 10 घंटे तक सी काम कर रहा था तो कितना काम कर लेगा, चूँकि उसकी कैपेसिटी कितनी थी खाली करने की, 12 थी, तो मतलब कि उसने 120 भाग क्या करा, काम किया। 120 भाग उसने काम कर लिया। टोटल काम कितना था 300, उसने 120 काम कर लिया, तो 420 का 420 क्या हो गया, शेष काम हो गया। जो कौन करेगा, ए और बी करेगा, क्योंकि उसने तो इतना भाग खाली करके छोड़ दिया, 120 भाग उसने उसका खाली करके छोड़ दिया। अब उसको भरने का काम कौन करेगा, ए और बी करेगा। तो ए और बी के पास अब काम कितना हो जाएगा, 420। तो यहाँ पर देखेंगे हम, बचा शेष भाग कौन भरेगा, तो शेष भाग होता है हमारा 420, और चूंकि ए और बी दोनों काम कर रहे हैं तो दोनों कितना भाग भर रहे थे, 15 भाग ये भर रहा है, 20 ये, तो टोटल 35 भाग, 1 घंटे में 35 भाग भर रहे हैं, उनको भाग कितना भरना है 420, तो 35 का हम इसमें भाग लगाएंगे, तो ये आएगा हमारा 12 घंटे। 35 420 में आप भाग लगाएंगे, 5 से लगाएंगे, 5 7 तो 35, 5 चौ 8 40, 5 चौक 20, फिर 7 से जाएगा आपका 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा आपका 12 घंटे। टंकी भरने में कितना समय लगेगा, 12 घंटे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 2 नल एक टंकी को क्रमशः 15 मिनट तथा 12 मिनट में भर सकते हैं। 2 नल ए और बी है, ये 15 मिनट में भर रहा है, ये 12 मिनट में भर रहा है। तीसरा नल इसे 6 मिनट में खाली कर रहा है, तीसरा नल इसे 6 मिनट में खाली कर रहा है। ये दोनों भर रहे हैं, ये खाली कर रहा है। तीनों का हम लघुत्तम लेंगे, तो ये टोटल कैपेसिटी आ गई, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई है, टंकी की कैपेसिटी हो गई। अब ये 1 मिनट में 4 भाग भर रहा है, ये 1 मिनट में 5 भाग भर रहा है, और 6 दही 60, तो ये 1 मिनट में 10 भाग भर रहा है। क्योंकि ये दोनों भरने का काम कर रहे हैं, तो ये 9 भाग तो भर रहे हैं, और ये 10 भाग खाली कर रहा है। मतलब कि क्या काम हो रहा है, 1 मिनट में मात्र खाली करने का काम हो रहा है, 1 भाग खाली हो रहा है 1 मिनट में, ये काम हो रहा है। पहले दोनों नल 5 मिनट तक खुले रहते हैं। अब पहले जो दोनों नल हैं ए और बी, अब ये दोनों कितने हैं, ये 5 और 4, मतलब कि ये 9 भाग भरते हैं 1 मिनट में। अब ये 5 मिनट तक खुले रह गए, तो 5 9 45। चूँकि ये दोनों इन्होंने 5 मिनट तक खुले रह गए हैं, 5 मिनट तक खुले रह गए हैं, तो इन्होंने क्या करा, 45 भाग भर दिया 60 में से, 60 में से 45 भाग इन्होंने भर दिया। तो 5 9 45, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, तो 4 से ही मतलब इन्होंने 4/3 भाग भर दिया। अब टंकी, इसके बाद तीसरा नल भी खोल दिया। अब बारी किसकी आती है, तीसरे नल की। तो तीसरा नल क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, तीसरा नल क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, तो 4/3 भाग भर दिया, तो ये हो जाएगा आपका 60, तो टोटल कैपेसिटी है। अब उसमें से 4/3 भाग उसने भर दिया, और 60 भाग उसको सी को क्या करना है, सी को टोटल भाग 3/4 भाग भरा जा चुका है। तीसरा नल भी खोल दिया। अब तीसरा नल खोल दिया, जो क्या कर रहा है, खाली करने का काम कर रहा है। सी का भाग क्या कर रहा है, खाली करने का काम कर रहा है। तो इसको हम हल करेंगे, 4 एकम 4,
4 एकम 4, 4 पंजे 20। ठीक है, तो सी बराबर ये उधर जाएगा तो 1 एकम 1 और ये ऋण का है तो उधर जाएगा, धन का हो जाएगा, तो 15 तिया 45, 45 मिनट। क्या पूछा है, टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। क्योंकि अभी हमने यहाँ पर क्या निकाला है, सी खाली करने का ही निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 45 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी। ये हमारा राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 2 पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 36 मिनट तथा 45 मिनट में भर देते हैं। पेंदी में लगा तीसरा पाइप सी टंकी को 30 मिनट में खाली कर देता है। ए तथा बी के खोले जाने के 7 मिनट बाद सी खोल दिया जाता है। ए तथा बी के खोले जाने के बाद, चूंकि ये तो क्या कर रहे हैं, टंकी को भर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में 60 मिनट बाद सी को खोला गया। ज्ञात कीजिए कि टंकी के भरने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले देखिए, ए और बी 36 मिनट और ये 45 मिनट में क्या कर रहे हैं, टंकी को भर रहे हैं। सी क्या कर रहा है, 30 मिनट में टंकी को खाली कर रहा है। तीनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारा 180। ये क्या होगी, टोटल कैपेसिटी। अब 1 मिनट में ए क्या कर रहा है, 5 भाग भर रहा है, बी क्या कर रहा है, 4 भाग भर रहा है, और सी 6 भाग क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो 5 और 4 9 माइनस का 6, तो मतलब कि कितना काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं तीनों मिलकर, जिसमें टंकी खाली भी हो रही है और भर भी रही है। ए तथा बी के खोले जाने के 7 मिनट बाद सी खोल दिया जाता है। अब देखिए, ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 9, 7 मिनट खोल दिया गया। टोटल कैपेसिटी कितनी है, 180 है। उसमें से 7 मिनट तक इन्होंने काम किया और दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 9। तो ये हो जाएगा 9 7 63 और 180। काटेंगे इसे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 से 3 6 18, 0, फिर जाएगा 3 7 21, 3 दूनी 6 और 0। तो 7/20 भाग इन्होंने क्या करा, दोनों ने 7 मिनट में भर दिया। अब उसके बाद में सी को खोल दिया। अब देखते हैं शेष भाग हमारे पास कितना बचता है, तो हम इसका शेष भाग निकाल लेंगे, 1 - 7/20, जिसको क्या करेगा, सी खोला है तो सी उस पर काम करेगा। तो ये हो जाएगा हमारा लघुत्तम, ले लेंगे यहाँ से, तो इससे हमको सी का भाग पता चल जाएगा। तो 20 - 17, तो ये बराबर हो जाएगा 10 में 7 गया 3 और 1, 13/20 भाग पर किसको काम करना है, सी को काम करना है। क्योंकि अभी यहाँ पर इसको कितना लगा, 7 मिनट तक इसने काम कर चुका है। ए तथा बी ने 60 मिनट तक काम कर लिया है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कि 7 मिनट तक ए तथा बी ने काम किया है। अब देखिए 13/20 है, तो 13/20 ये किसको काम करना है, सी को करना है। तो अगर वो काम करता है 13/20, तो कितना काम कर लेगा, ये 20 से 3 बार जाएगा, तो 13 39 मिनट। क्योंकि शेष भाग पर किसने काम करा, सी ने काम करा, तो इसने 1 मिनट तक अगर इसने काम करा है 60 सेकेंड, मतलब 1 मिनट में इसने कितना काम कर लिया, इसने 7 मिनट में अगर 9 के हिसाब से काम करा तो 7/20 भाग काम कर लिया है। तो सी अगर इस पर काम करेगा तो ये कितना काम करता है, 39 मिनट काम करता है। तो टोटल इसमें क्या पूछा है कि ज्ञात कीजिए कि टंकी के भरने में कितना समय लगेगा। तो हमें यहाँ पर कितना समय है, मतलब कि कुल समय निकालना। तो कुल समय कितना लगेगा, चूँकि ए और बी ने 7 मिनट पहले काम कर लिया और 39 मिनट किसने काम करा, सी ने काम कर लिया, तो दोनों ने मिला के कितना काम करा, 46 मिनट। ये हमारा राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, 2 नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 7 से 1/2 मिनट तथा 5 मिनट में भर देते हैं। ए और बी, ए 7 से ही 1/2, मतलब ये हो जाएगा 2 7 14 और 1 15/2, और बी 5 मिनट में भर देता है। ये भी भर रहा है, ये भी भर रहा है। दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो आएगा 15। टोटल कैपेसिटी आ गई 15, टोटल कैपेसिटी आ गई 15। तो ये हो जाएगा आपका 15 का 15 में भाग देंगे तो 1, और 1 का 2 से गुणा करेंगे तो 2, 5 का 15 में 5 तिया 15।
तो चूंकि ये भी भर रहा है, ये भी भर रहा है, दोनों जुड़ जाएंगे तो 5 भाग भरा। तथा एक निकासी निकासी नल मतलब क्या हो गया, जो पानी को खाली कर रहा है। 1 मिनट में 14 लीटर पानी बाहर निकालता है। अब 1 मिनट में चूंकि कैपेसिटी कितनी है 15 लीटर की, 14 लीटर उसने निकाल दिया, मतलब कि वो 1 लीटर क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो ये खाली करने की कैपेसिटी किसकी हो गई, सी की हो गई। तो अब देखिए ए प्लस बी माइनस सी, ए और बी कितना कर रहा है, 5 भाग भर रहा है, सी क्या कर रहा है, 1 भाग खाली कर रहा है। मतलब कि काम कितना हो रहा है, खाली 1 मिनट में 4 लीटर काम हो रहा है, टंकी को भरने या खाली जो भी दोनों मिलकर, तीनों मिलकर 4 लीटर काम कर रहे हैं। तो 4 लीटर काम कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कि ये आपका सी की हमने अभी क्या निकाली है, कैपेसिटी निकाली खाली करने की। मतलब कि तीनों 1 मिनट में कितना काम कर रहे हैं, 1 मिनट में 4 लीटर काम कर रहे हैं। अब हमें क्या चाहिए कि तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी, तो ये दोनों तो कर रहे हैं 5 काम, प्लस सी खाली करने का, तो 6 काम तीनों का हो रहा है। तो 6 काम कर रहे हैं, तो टोटल 60 मिनट में कितना काम हो जाएगा। 60 मिनट में अगर ये 6 भाग का काम कर रहे हैं तो 6 से हो जाएगा ये 10 भाग भरते हैं 1 घंटे में। 6, अगर ये 1 मिनट में 6 भाग भर रहे हैं तो मतलब कि ये 1 घंटे में कितने भाग भर लेंगे, 10 भाग भर लेंगे। तो अगर ये तीनों नल खोल दिए जाए तो टंकी 1 घंटे में खाली हो जाती है। टंकी की क्षमता ज्ञात कीजिए। चूँकि अभी यहाँ पर ये कितना काम कर रहे थे, 1 मिनट में 4 लीटर काम कर रहे थे। अभी यहाँ 10 भाग भरना है, ठीक है। तो 10 भाग को ये कितने, 10 भाग भरना है, तो मतलब कि इनको कितना काम करना है, 40 लीटर पर काम करना है। यहाँ पर टंकी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 40 लीटर। आपका राइट आंसर क्या रहेगा, 40 लीटर। 2 नल ए और बी एक टंकी क्रमशः शर्त। तो यहाँ पर हमने ए और बी की कैपेसिटी निकाली थी कि वो कितनी कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी कितनी थी और वो काम कितना कर रहे थे। उसके बाद में हमने 1 मिनट में 15 लीटर में से अगर 14 लीटर पानी बाहर निकल रहा है तो मतलब कि 1 लीटर पानी खाली हो रहा है, 1 मिनट में 1 लीटर पानी खाली हो रहा है। तो ए प्लस बी माइनस सी, तो ए और बी ने 5 काम मतलब 5 भाग भरा था और सी ने 1 भाग खाली कर दिया, मतलब कि 1 मिनट में खाली 4 लीटर का ही काम हुआ है। तो अब हम देखेंगे तीनों मिलाकर तीनों की कैपेसिटी कितनी है, तो 5 और 1 6, मतलब कि तीनों की कैपेसिटी कितनी है, 6 कैपेसिटी है तीनों की काम करने में, कि 1 मिनट में 6 काम कर सकते हैं। तो 60 मिनट अगर 1 मिनट में 6 काम कर रहे हैं तो मतलब 60 मिनट में वो कितना काम कर लेंगे, 10 भाग काम कर लेंगे। और उनको काम कितना करना है, टोटल 4 लीटर काम करना है। तो मतलब 1 मिनट में अगर वो 4 लीटर काम कर रहे हैं तो 10 भाग को भरने में, 10 भाग अगर वो भरते हैं तो 40 लीटर काम की क्षमता है उन लोगों की। क्वेश्चन नंबर 9, एक टंकी में पानी भरने के 2 नल ए तथा बी लगे हैं, ए तथा बी लगे हैं, जो टंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकते हैं। एक निकासी नल सी लगा है। एक व्यक्ति नल ए तथा बी को खोलकर चला जाता है। सबसे पहले हम ए और बी की क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो 60, टोटल कैपेसिटी कितनी हो गई, 60 भरने की। टोटल कैपेसिटी अभी भरने की निकाली है, क्योंकि निकासी नल की हमको क्षमता नहीं पता है। तो 3/2, 3, ए की 1 मिनट में कितनी क्षमता है, 3 भाग भर सकता है, बी 1 मिनट में 2 भाग भर सकता है, मतलब दोनों मिलकर 1 मिनट में 5 भाग भर सकते हैं। एक व्यक्ति नल ए तथा बी को खोलकर चला जाता है तथा तभी वापस लौटता है, जबकि टंकी को भर जाना चाहिए था। मतलब वो एक अंदाज से जाता है कि इतने में टंकी भर गई होगी, लेकिन टंकी उसमें भरती नहीं है। परंतु वो आकर देखता है कि सी भी खुला रह गया। अब सी नल क्या था, निकासी नल था। सी खुला, चूंकि सी निकासी नल है तो मतलब उससे पानी क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। वह इसे बंद कर देता है। इसके बाद वह 3 मिनट में भर जाती है। निकासी नल जैसे बंद करता है तो 3 मिनट में टंकी भर जाती है।
तो देखिए 1 मिनट 60, टोटल कैपेसिटी 60 थी, वो 5 भाग भर रहे थे 1 मिनट में, तो 5 कम 5, तो मतलब कि 1 मिनट में 12 लीटर पानी भर जाता है टंकी में। उसके बाद में क्या होता है, A प्लस बी 12 लीटर भर रहे हैं। अब C ने इस 12 लीटर को 3 मिनट में वापस भर दिया, मतलब कि ए की कैपेसिटी क्या है कि 4 लीटर भाग वो खाली करने की उसकी कैपेसिटी है। अगर ए की कैपेसिटी 4 लीटर खाली करने की है तो 1 मिनट में 4 लीटर पानी खाली कर रही है, और कौन कर रहा है, सी कर रहा है। सी 1 मिनट में 4 लीटर पानी खाली कर रहा है और ए और बी 1 मिनट में 12 लीटर पानी भर रहे हैं, मतलब कि दोनों का मिलाकर काम कितने समय में होगा टंकी भरने का, 48 मिनट में। सॉरी, सी जो नल है निकासी नल, वो 48 मिनट में क्या करेगा, टंकी को खाली कर रहा था। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है, भरी टंकी को निकासी नल जो सी है वो कितने समय में खाली कर देगा। क्योंकि 1 मिनट में 12 लीटर ए और बी पानी भर रहा था। सी की कैपेसिटी हमें दे नहीं रखी, बस ये बताया गया कि 3 मिनट में वो भर जाती है। इसके बाद अब उनकी कैपेसिटी क्या थी कि वो 1 मिनट में 12 लीटर पानी भर रहे थे। अगर 3 मिनट में वो भर जाती है, मतलब कि सी ने क्या करा, 4 लीटर की कैपेसिटी 4 लीटर भाग के हिसाब से 1 मिनट में उसको खाली किया। तो जब ए ने उसको 12 लीटर भरा है, सी ने उसको 4 लीटर 1 मिनट में 4 लीटर खाली करा है, तो मतलब कि निकासी नल जो सी है उसने उसे 48 मिनट में क्या कर दिया है, खाली कर देगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 48 मिनट। सी जो निकासी नल है उसने 48 मिनट में टंकी को खाली कर देगा। आपको मेरी पाइप तथा टंकी वाली वीडियो कैसी लगी है, इसमें जो आपको क्वेश्चंस कराए गए हैं, अगर वो आपको समझ में आते हैं और अगर अच्छी लगती है आपको मेरी वीडियो, तो आपको प्लीज़ लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।